बागपत जिले के सिंघावली अहीर क्षेत्र के गांव में एक 15 साल की लड़की प्रेग्नेंट होती है, जो कि नहीं 7 महीने की प्रेग्नेंट होती है। और जो बच्चा होता है उसके पेट में, उसका जो पिता होता है, मतलब जिसका वो बच्चा होता है, वो करीबन 23 साल का होता है। अब जब घर वालों को, मतलब लड़की को ये बात पता चलती है कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो उसी व्यक्ति के साथ भाग जाती है। भाग जाने के बाद उसके घर वालों को पता चलता है तो उसे लाया जाता है। लाने के बाद जो होते हैं, कोर्ट में भी जाता है ये केस, और इस बात को खारिज कर दिया जाता है, क्योंकि कहते हैं इसका मेडिकल कराया जाएगा और देखा जाएगा, अगर इसका शरीर कमज़ोर है तो उस बात को खारिज कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये एक नाबालिग लड़की की कहानी है जो कि अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है। ये उन सभी लड़कियों को सुननी चाहिए जो कि आजकल पढ़ने के अलावा ये छोटी छोटी गलतियां कर देती हैं, जिसको उनको भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। दरअसल वो जो लड़की थी वो अपनी ननिहाल में रहा करती थी और अपने मामा के यहाँ रहती थी, वहीं से पढ़ाई करती है। पढ़ाई के दौरान 15 साल की उसकी उम्र थी, एक व्यक्ति से उसकी मुलाकात होती है जो कि वहीं का ही होता है। जब उसकी मुलाकात होती है तो वो उससे उसकी दोस्ती हो जाती है और दोस्ती प्यार में बदल जाती है। अब वो उसके साथ मिलने जुलने लगती है, उन दोनों के संबंध भी बन जाते हैं। अब उस लड़की को काफ़ी दिनों बाद पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। अब जब उसे इस बात का पता चलता है तो वो डर जाती है कि उसके घर वालों को ये बात पता चलेगी तो उसके साथ क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। इस बात से वो डर जाती है और फिर उस व्यक्ति के ही साथ भाग जाने का प्लान बनाती है। और एक दिन वो उसके साथ फरार हो जाती है, भाग जाती है। भागने के बाद उसके जो मामा होते हैं, उसको इस बात का पता चलता है कि लड़की घर से भाग गई है, तो वो उसके पिता को फ़ोन करते हैं। तो उसके मामा और उसके पिता दोनों मिलकर उस लड़की की तलाश शुरू कर देते हैं। तलाश उनकी ख़त्म हो जाती है, वो लड़का मिल जाता है, और जब लड़का मिल जाता है तो उसको पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। पुलिस के हवाले कर देते हैं। पुलिस, लड़की नाबालिग थी इसीलिए उसको अरेस्ट कर लेते हैं और उसे लड़की से बात की जाती है। तो लड़की कहती है कि मुझे इस लड़के से शादी करनी है। उसकी उम्र को देखते हुए ये साफ मना कर दिया जाता है कि लड़की इससे शादी नहीं कर सकती। अब बात आती है उसकी प्रेगनेंसी पर। लगभग 7 महीने की वो प्रेग्नेंट होती है। अब उसकी जो माँ होती है, उसके पापा होते हैं, उसके मामा होते हैं, ये सभी लोग, ये केस कोर्ट में भी जाता है और कोर्ट में इस बात की अर्जी लगाई जाती है कि क्या हम इसका गर्भपात करवा दें, इसका अबॉर्शन करवा दें, क्योंकि लड़की की ज़िंदगी का सवाल है, बदनामी होगी, इस डर से वो लोग उसका अबॉर्शन करवाने की कहते हैं। तो कोर्ट में जो जज साहब होते हैं वो इस बात को देखते हैं कि मतलब माँ पिता के ज़रिए अपनी बेटी के भविष्य को देखते हुए वो कहते हैं कि हम पहले इसका मेडिकल कराया जाए, देखा जाए कि शरीर से लड़की स्वस्थ है या नहीं है, उसके बाद ही पता लगाया जाएगा। जब उसका टेस्ट कराए जाते हैं तो लड़की, मतलब एक तो 15 साल की थी, नाबालिग थी, ऊपर से वो शरीर उसका इतना मजबूत नहीं होता। पहले से ही, मतलब 3 महीने के बाद अबॉर्शन कराना रिस्की होता है, तो वो तो 7 महीने का बच्चा था। तो उस बात के लिए जो कोर्ट मना कर देती है कि ऐसा नहीं हो सकता। साथ ही कोर्ट ये भी फैसला करती है कि लड़की की जो डिलीवरी होगी वो मेरठ के मेडिकल कॉलेज में होगी और इसका सारा खर्चा जो भी है सारी सरकार की तरफ से होगा, सरकार की देखरेख में होगा। उसके ऊपर कोई उसके, मतलब उसे तकलीफ़ ना हो, उसके इस बात का पूरा ख्याल रखा जाएगा। उसके माँ बाप को ये दिलासा दिया जाता है कि लड़की के, मतलब शरीर पर, उसके उस पर बिल्कुल भी, मतलब परेशान नहीं होगी और इस बात का पूरा ख्याल रखा जाएगा कि वो ठीक ठाक रहे। मेडिकल कॉलेज में उसकी डिलीवरी के लिए सरकार ये हुक्म देती है कि मेडिकल कॉलेज में ही इसका इलाज होगा, मतलब कि जो डिलीवरी होगी उसकी वहीं होगी। तो इस बात से
माँ बाप को, एक तरफ माँ बाप तो चाहते थे कि उसका अबॉर्शन हो जाए, क्योंकि ऐसे में माँ बाप की अपने बदनामी के मारे सोच रहे थे, साथ ही अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोच रहे थे कि एक 15 साल की बच्ची, जब लोगों को पता चलेगा कि वो पहले से ही माँ मतलब बन चुके हैं इतनी सी उम्र में, तो कौन उससे शादी करेगा। लेकिन उसके शरीर को देखते हुए कोर्ट ये केस मतलब मना कर देती है इस बात के लिए कि इसका अबॉर्शन नहीं हो सकता, और इसीलिए वो मेरठ के मेडिकल कॉलेज में उसकी डिलीवरी करवाती है। डिलीवरी के बाद उसके बेटी को उसके घर वालों को सौंप दिया जाता है, और जो उसका बच्चा होता है उसे एक अनाथालय में छोड़ दिया जाता है देख रेख में, कि वहीं उसकी परवरिश होगी। और जो लड़का था, वो जो उस बच्चे का पिता था, जिसके संग वो लड़की भागी थी, उसे नाबालिग लड़की को भगाने के जुर्म में सज़ा हो जाती है, उसे जेल में डाल दिया जाता है। तो दोस्तों, ये जो लड़के लड़कियां सभी से ये निवेदन है कि इतनी सी उम्र में अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, ऐसा ना करें। एक छोटा सा कदम आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। जो भी करें सोच समझ कर करें। बहुत सी उम्र होती है, इतनी सी उम्र में इंसान को कुछ नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। पहले अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए, उसके बाद ही कुछ करना चाहिए। वो तो सरकार ने उसका साथ दिया था, तो सब कुछ संभव हो पाया था। आजकल लड़के ले जाते हैं लड़कियों को और वो कहीं बेच देते हैं। आजकल इतना बुरा माहौल आ रहा है, तो प्लीज़ जो भी लड़की कदम उठाती है सोच समझ कर उठाए, और अपने घर वालों से खुल कर बात करे, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी को दुखी करना नहीं है, आप लोगों को जागरूक करना है। दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।